ओम शांति। साकार यादें इस पुस्तक में से आज हम पढ़ेंगे अतीत की मीठी यादें। इस विषय पर दादी प्रकाश मणि जी ब्रह्मा बाबा के साथ का अनुभव इस प्रकार सुनाती हैं। तो चलिए हम इसे पढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि बाबा और ब्रह्मा बाबा की अद्भुत कार्यविधि। इस कलयुगी सृष्टि में सभी मनुष्यों के संस्कार सतयुग के देवताओं के संस्कार की तुलना में तो तमो प्रधान अथवा आसुरी बन चुके थे। अब उन संस्कारों को पलटकर फिर से मनुष्य को देवता अथवा सतोगुणी बनाने का कार्य जो बाप दादा ने किया और कर रहे हैं वह बहुत अलौकिक, अद्भुत और उच्च हैं। जैसे एक श्रेष्ठ वैद्य रोगी की नब्ज को परखकर उनकी अवस्था को जानकर उसके अनुसार ही उसे औषधि देता है, ठीक वैसा ही कार्य बाप दादा ने किया और अभी भी कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने जिन शक्तियों का प्रयोग किया उन पर विचार करके मन में बहुत ही हर्ष होता है और हृदय बाप दादा के स्नेह से भरपूर हो जाता है। उसमें से कुछ एक युक्तियों का हम यहाँ वर्णन करते हैं, जिसमें पहला है हर एक में जो अच्छा गुण हो उसके अनुसार उसे व्यक्त कर देना। इस कलयुगी सृष्टि में हर एक मनुष्य में अवगुण तो भरे ही पड़े हैं, परंतु इस ज्ञान यज्ञ में आकर जो कोई भी ज्ञान लेकर आगे बढ़ना चाहता, बाबा उसके अवगुणों को न देख उसके गुण का वर्णन कर उसमें उत्साह और खुशी भर देते हैं और उस गुण से उन जन सेवा में लगाकर उसका भी कल्याण कर देते। अवगुणों को निकालकर दिव्य गुण भरना तो बाबा का कार्य है, परंतु उस कार्य को शुरू करने से पहले तो मनुष्य को किसी आधार पर खड़ा करने की आवश्यकता होती है। उसे हैंडलिंग देने के लिए किसी हैंडल की ज़रूरत है, तो बाबा हर एक के किसी गुण को उसका हैंडल बना देते। उदाहरण के तौर पर यदि कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है तो बाबा कहते यह तो बहुत लोगों का कल्याण कर सकता है। लेक्चर लिखने और छपवाने में, समाचार पत्रों में ईश्वरीय संदेश प्रकाशित करने में, ईश्वरीय ज्ञान के भाषणों को तैयार कराने में जुटकर यह अपना भाग्य ऊंचा बना सकता है। बाबा की इस बच्चे में बहुत उम्मीद है। बच्चे का विश्व ड्रामा में अच्छा ही पाठ है। यह समझदार बच्चा है, झट से इस ज्ञान सहज ज्ञान को बुद्धि में धारण करके दूसरों को भी सहमत कर सकता है। ये सुनकर उस व्यक्ति का मन पुलकित हो उठता और वह ईश्वरीय सेवा में जुट जाता। इस प्रकार जब उसकी बुद्धि ज्ञान, विज्ञान और सेवा में जुट जाती तो उसके पुराने संस्कारों को कर्म में आने का समय ही न मिलता और ज्ञान विरुद्ध एवं उल्टी बातों को सोचने का अवसर ही नहीं रहता। इसके फलस्वरूप उसके पुराने संस्कार मिटने लगते, खराब आदतें ढीली पड़ने लगती, जीवन में उत्साह और उल्लास भरने लगता और दिव्य वातावरण तथा ज्ञान के लेन देन से उसका स्वभाव पलटने लग। कोई सिलाई का काम जानता तो बाबा कहते यह तो ईश्वरीय यज्ञ के लिए बहुत ही सर्विसेबल सेवाधारी है। बाबा को ऐसे ही ज्ञान युक्त और पवित्र बच्चों को के हाथ से सिले हुए कपड़े अच्छे लगते हैं। पवित्र यज्ञ बच्चों को
मलेच्छ के हाथ से सिले हुए कपड़े पहनने की बजाय अब शिव बाबा की याद में रहकर इस योग युक्त ब्राह्मण कुलभूषण के हाथ से सिले हुए कपड़े मिलेंगे तो कितना अच्छा होगा। यह सुनकर उस व्यक्ति के रोमांच खड़े हो जाते हैं और वह सोचता कि मैं भी किसी काम का व्यक्ति हूँ, मैं भी यज्ञ की किसी सेवा में काम आ सकता हूँ। वह समझता कि मेरी भी कुछ उपयोगिता है जिससे मैं दूसरी आत्माओं को सुख दे सकता हूँ। तब वह योग युक्त होकर इसी ईश्वरीय सेवा में जुट जाता। कोई बूढ़ा और अनपढ़ होता तो वह सोचता कि मैं तो अब किसी काम का नहीं रहा, घर से, बाहर वालों से, सब और से फालतू हूँ। परंतु ऐसे मनुष्य जब बाबा के कमल मुख से ये शब्द सुनते तो उत्साहित हो जाते। वो लोग वृद्ध हैं, वे बहुत ही सर्विस कर सकते हैं क्योंकि वे अनुभवी हैं। वे यदि ईश्वरीय ज्ञान की बातें दूसरों को अपने अनुभव सहित सुनाएंगे तो सुनने वालों को वह बात जच जाएगी। आप पढ़े हुए नहीं हैं तो क्या हुआ, केवल अलिफ परमात्मा और बै शिव परमात्मा से जो स्वर्गिक बादशाही मिलती है, ये दो ही तो बातें जाननी हैं और सभी को इतना ही तो बताना है कि परम पिता परमात्मा को याद करो और पवित्र बनो तो आपको दैवी राज्य भाग्य मिलेगा। इसमें क्या कठिनाई है। देखो कि बाबा ने भी तो इस वृद्ध ब्रह्मा के तन का आधार लिया है। इस तरह की बातें सुनकर और बुढ़ापे में भी अपने लिए विद्या पढ़ने लगते और अन्य मनुष्यों को ईश्वरीय ज्ञान देने की सेवा में जुट जाते। ठीक इसी तरह बाबा बच्चों को, निर्धनों को, हर वर्ग तथा आयु के व्यक्तियों को आत्मिक दृष्टि से देखते हुए उन्हें लोक कल्याण की किसी न किसी कार्य में लगा देते। अतः जो जीवन पहले व्यर्थ जा रहा होता था, अब वह उसके अपने लिए और दूसरों के लिए बड़े महत्व का जीवन बन जाता, जिसमें जो सर्विस एबल गुण होता उसको उठाकर बाबा उसका यज्ञ सेवार्थ प्रयोग करते और इससे उस व्यक्ति को अपने संस्कारों को पलटाने के कार्य में भी ईश्वरीय बल मिलता। आगे हम पढ़ेंगे सबको प्यार तथा सम्मान देकर आगे बढ़ाना। ओम शांति।